जोत अगर हमारे मंदिर में नहीं जलेगी, मस्जिद में जलेगी क्या? मस्जिद में जलेगी जोत। ऐसी वो अखिलेश खान बोलता है कि क्या नाम है, हिंदुओं को क्रिश्चियनों से सीखना चाहिए कैंडल जलाने के लिए। अबे सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिस धर्म से रशिया तक की लड़कियां तक फॉलो करती है। सीना चिल्ला चिल्ला करके बोलते रहो कि भैया मैं तो कृष्ण का वंशज हूँ, मैं कृष्ण का। आपने श्री कृष्ण के लिए ही क्या किया वही बता दीजिए। मोहम्मद पैगंबर के नाम से तुम्हें मस्जिद बनाना है, बनाओ, किसी के नाम से बनाओ, लेकिन बाबर के नाम से क्या चिढ़ हम हिंदुओं से? तुम्हें क्या रहना है कि जहाँ 100 करोड़ हिंदुओं का देश कहा जाता है, आज समझ आती है ये अंग्रेज हमारे पे राज क्यों कर गए। ये अंग्रेज भारत को भूखे नंगों का देश क्यों कहते थे? यही तो था कि 100 करोड़ आबादी वाले देश में राम मंदिर के लिए भी हमें भीख मांगनी पड़ती थी। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तमिलनाडु में एक जजमेंट आया जो मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से आया। उसमें जो GR स्वामीनाथन जो थे, उन्होंने जजमेंट ये दिया कि जिस तरीके से एक धार्मिक स्थल है, उस धार्मिक स्थल की जो ज्योति है, पूजा पाठ है, वो बरकरार रहे, वो उसी तरीके से रहे जिस तरीके से है। लेकिन जो विपक्ष है, जो अपने आप को कृष्ण वंशज कहते हैं, अखिलेश यादव जो बाला साहब ठाकरे के बेटे अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े कट्टर हिंदू हैं, उद्धव ठाकरे, उन सब ने महाभियोग लेकर आए पार्लियामेंट में ताकि उस जज को हटाया जा सके। इससे बहुत सारे लोग बहुत खौफ में हैं कि क्या हमारे देश में लोकतंत्र बचा हुआ है। सत्ता तो चाहे भले किसी की भी हो, लेकिन जो विपक्ष में, क्या वो लोकतंत्र बचाने का काम कर रहे हैं? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? राहुल मेहता। आपका नाम क्या होगा सर? करण चौधरी। आपका नाम क्या होगा सर? सुमित शुक्ला। क्या कहना चाहोगे सर, जिस तरीके से अभी महाभियोग लाया गया उस जज के खिलाफ, GR स्वामीनाथन के खिलाफ, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? ये तमाम भारतीयों को देखना चाहिए, तमाम भारत के नागरिकों को देखना चाहिए। एक जज वो भी थे जिन्होंने विष्णु भगवान पर टिप्पणी करी थी, हाँ। उसके खिलाफ महाभियोग नहीं लेकर के गए थे ये। लेकिन एक स्वामीनाथन जो मद्रास हाई कोर्ट के एक जज हैं, जिन्होंने संविधान के तहत तथ्यों के आधार पे हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया, उस मंदिर के लिए जो तमिलनाडु का पहला हिंदू मंदिर है, वो उस पहाड़ी पे वो है जहां पर नीचे 60 मीटर पे एक दरगाह है। दरगाह का मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तथ्यों के आधार पे अगर एक जज एक हिंदू पक्ष में फैसला सुनाता है तो 106 MP प्रियंका वाड्रा से लेकर के अखिलेश यादव से लेकर के उद्धव ठाकरे से लेकर के ममता बनर्जी, और ना जाने ऐसे 106 MP का सुप्रिया सुले, ना जाने ऐसे कितने और MPओं ने सिग्नेचर करके दिए कि इस जज को निलंबित कर दिया जाए। महाभियोग साइन करके ओम बिरला को दिया। ये कहीं ना कहीं दुखनीय बात है कि जहां 100 करोड़ हिंदुओं का देश कहा जाता है, आज समझ आती है ये अंग्रेज हमारे पे राज क्यों कर गए। ये अंग्रेज भारत को भूखे नंगों का देश क्यों कहते थे? यही तो था कि 100 करोड़ आबादी वाले देश में राम मंदिर के लिए भी हमें भीख मांगनी पड़ती थी। बस एक जोत जलाना, आपको लगता है जोत जलाना कितना बड़ा अपराध हो गया कि उस जज ने जो जजमेंट दिया? तमिलनाडु वाला जो मैटर था, एक बात बताओ, पहली बात तो मैं इन जैसे धो कोड़ी के नेताओं को जानता नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि भाई साहब, जोत अगर हमारे मंदिर में नहीं जलेगी, मस्जिद में जलेगी क्या? मस्जिद में जलेगी जोत। ऐसी वो अखिलेश खान बोलता है कि क्या नाम है, हिंदुओं को क्रिश्चियनों से सीखना चाहिए कैंडल जलाने के लिए। अबे सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिस धर्म से रशिया तक की लड़कियां तक फॉलो करती है। आप यहाँ वृंदावन चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, वहाँ पे आपको ऐसे रशिया की लड़की मिलेगी जो अपने धर्म को छोड़ के सनातन धर्म को फॉलो कर रही है। तो यार ये क्या ज्ञान पेल रहे हैं यार, मेरे को समझ में नहीं आता। सही बात। आपको क्या लगता है सर, एक ज्योति के लिए इतना बड़ा महाभियोग लाना? अब तो ऐसे तो बहुत सारे जज डर जाएंगे, वो तो कभी हिंदू पक्ष छोड़िए, न्यूट्रल भी जजमेंट नहीं दे पाएंगे। वहां पर एक मजार थी, उस मजार को सिक्योर करने के लिए जो जलाई जजमेंट ये था कि जोत जलाओ, लेकिन उसमें सिक्योरिटी रहे, पुलिस वाले रहे। आपको भाई साहब, मेरी बात समझने की जरूरत है। जो भारत है, ये संस्कृति भले सनातनी है, लेकिन जो किताबें और जो हमें ज्ञान दे रहे हैं ना, वो सब इस्लामिक तरीके से दिया जा रहा है, और इस्लामिक कल्चर को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है भारत में। और वही डर खौफ जैसे बॉलीवुड में दाऊद ने दिखाया था, वही खौफ हम हिंदुओं के ऊपर दिखाने की कोशिश की जा रही, भले भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। ये गांधी जी ने 3 बंदर इसीलिए पैदा किए थे कि जो अच्छे हैं उनको मार दिया जाए, उनकी आंखें बंद कर लो। आप बंद है आंखें, ऐसे कर रखा है एक बंदर, वो सेकुलर हिंदू हैं, वो गलत लोग हैं जो सेकुलर हिंदू। आंखें बंद कर लो कि हिंदू मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही हो, आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, मुंह से बोलो मत। वही चीज आज फॉलो, जो भारत का शिक्षा मंत्री ही पहला, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ही, हाँ, वो ही मौलवी मौलाना थे, तो भारत का कल्चर को कहाँ, भारत की शिक्षा को कहाँ लेके जाएंगे? आज वही कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ये
क्रिश्चियनिटी जो आके देश को चला के गए हैं, हाँ, जो भारत के लोगों से ज्यादा प्यार जाके इटली में बांटा करते थे, उनको इस देश से मतलब क्या है? अभी राहुल गांधी का जजमेंट आया है कि मैं विपक्ष के रूप में अपना कार्यभार कर रहा हूँ, मुझे लोकतंत्र से नहीं मतलब है। और लोकतंत्र किस में आता है? देश की सिक्योर रखने में आता है, देश की राष्ट्रीयता में आता है, देश के उसमें आता है, मतलब स्वतंत्रता में आता है। लेकिन उनको लोकतंत्र से नहीं मतलब है, उनको नेशनलिटी से नहीं मतलब है। राहुल गांधी को उनको अपने विपक्ष में रह के फंडिंग करना और वो फंडिंग को पाकिस्तान गल्फ कंट्री में बांटना, वही काम था। ठीक है, लेकिन सर मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, मैं कृष्ण का वंशज हूँ, मेरे सपनों में कृष्ण आते हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट आपने देखा होगा जब चुनाव आते हैं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट अखिलेश यादव जी के मुंह से निकलते हैं। जो कृष्ण जी के वंशज है वो एक जोत से डर गए, जिस जज ने जोत के लिए जो जजमेंट दिया उसको निकालने की बात। महादेव का भक्त तो रावण भी था, एंड में क्या हुआ? उसका कुकर्म तो गलत थे ना उसके। सही बात। तो आप किसी के भक्त हैं, उसकी भक्ति के लिए आप क्या कर रहे हैं वो मायने रखता है। आप सीना चिल्ला करके बोलते रहो कि भैया मैं तो कृष्ण का वंशज हूँ, मैं कृष्ण का। आपने श्री कृष्ण के लिए ही क्या किया वही बता दीजिए। आप अयोध्या में आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, आप मुख्यमंत्री रहे, मथुरा का कृष्ण मंदिर उसको न्याय नहीं दिला पाए, कृष्ण भक्तों को न्याय नहीं दिला पाए, ब्रजवासियों को न्याय नहीं दिला पाए। आप बात कर रहे हो कि मैं कृष्ण वंशज हूँ, मैं यदुवंशी हूँ। वो लालू प्रसाद यादव जो अपने आप कहता है मैं यदुवंशी हूँ, मैं भी यादव हूँ, वो रथ यात्रा रोकने में सबसे आगे आया था, वो राम मंदिर के विरोध में खड़ा हुआ था, वो प्रयागराज महाकुंभ का अपमान कर रहा था। आप क्या बात कर रहे हो? यहाँ राक्षस पर जाति के लोग भी जब उनको फायदा उठाना होता है, जैसे चेहरा बदल लेते थे उस समय, माया रूपी जो दानव होते थे, राक्षस होते थे, तो वो रूप बदलने में बहुत माहिर होते थे। उसी तरीके से आज कल युग में भी कई माया रूपी राक्षस है। लेकिन आप बताइए सर कि आप तो कृष्ण जी को बहुत फॉलो करते हैं, आपकी तो वीडियो रोस्टिंग में वायरल होती है, ये अखिलेश यादव जी भी सिग्नेचर करने लग गए, महाअभियोग में लाने लग गए। उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे कहते थे मैं हिंदू मैं हिंदू, उनके बेटे। सर इसका सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, जैसी संगत वैसी रंगत। अच्छा, अगर पंचर छापों के साथ आप भी रहना मैं भी रहना चालू कर दूंगा तो मेरे पास भी ये रंगत आ जाएगी। हाँ, क्योंकि भैया संगत में रंगत है। आपके घर में कोई बुजुर्ग होता है, वो संस्कारी होता है तो आपको समझाता है, तभी आप संस्कारी हो। मैं संस्कारी हूँ ना। जब इनके घर में सारे बुद्धू हो, जब इनके घर में सारे बेकार हो, तो ये क्या करेंगे? पॉइंट है सर, भगवान की भक्ति हर कोई नहीं कर सकता। हाँ। भगवान के लिए हर कोई आवाज नहीं उठा सकता। भगवान के लिए हर कोई मर में थोड़ी ना मिट सकता है। हाँ। कोई अर्जुन थोड़ी बन जाएगा, हाँ। कोई पांडव थोड़ी बन जाएगा। सही बात। सर आपको इस बात का जवाब दे दूं, अभी मैं आपकी बात सुन रहा था। हाँ। अगर वकील जितने भी हो, जज हो, वो तो अपनी वो देना, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। जिसके अंदर सनातन है, जो सनातनी है, वो हमेशा सर्वोपरि है। क्या कह रहे हो सर्वोपरि है? बताओ। अब जो बी आर गवई सर थे जिन्होंने ये कहा था कि अपने भगवान विष्णु के पास से चले जाओ, वो जो वकील थे, उन वकील ने जो आवाज उठाने की कोशिश करी, उन्होंने अपने हिसाब से जूता फेंक दिया, उनके ऊपर खुद हमला हो जाता है। किस तरीके की बातें कर रहे हो आप? मतलब ये तो दुर्भाग्य है ना। वो नेता उनको प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहा है। वो गांधी जी के 3 बंदरों में से एक बंदा जो सेकुलर हिंदू भाई ने उदाहरण दिया, हाँ। वो आंखों पे पट्टी लगा करके बैठा है, मुंह पे हाथ रख के बैठा हुआ है, कानों को बंद करके बैठा है। सनातन को डेंगू मलेरिया बोला जाएगा किसके? यही डीएमके की सरकार जो तमिलनाडु में बैठी है, इसके लड़के के द्वारा। ठीक है, उसका विरोध नहीं दिखाई देगा इनको। डीएमके की सरकार पुलिस प्रशासन लगाती है, कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ा करके उन हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उन्हें मार मार के वहां से भगाया जाता है। क्यों? वो भगवान कार्तिका का एक दीपक जो सालों से जलाते आ रहे हैं, वो ना जला सके, उनकी आस्था जो है वो खंडित हो जाए। और किस लिए? किसी मस्जिद के लिए नहीं, एक दरगाह के लिए, जिसको मुसलमानों के कहते हैं धर्म में तो मानना भी नहीं जाता है। तो आप ये दोहरी राजनीति कैसे कर रहे हो? राहुल भाई, हमने थोड़ा इतिहास पढ़ा इस चीज को लेकर, तो 1920 में जो मुस्लिम थे उन्हें कोई परहेज नहीं था कि तमिलनाडु में ऐसी चीजें हो रही हैं। उन्होंने खुद कोर्ट में ये माना कि हमें जोत से कोई मतलब नहीं है, मंदिर से हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1930 में 10 साल बाद भी मुस्लिमों ने यही कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज 2025 में नेताओं को दिक्कत क्यों हो रही है? मुस्लिमों को तो पहले भी दिक्कत नहीं थी, शायद हो सकता है जो 90 सीटें थी, जो ये 40 सीटें टोटी चोर लेकर आया, ये जो 90 सीटें लेकर आए, इनकी 90 ना चली जाएं, कुछ मिलता इनकी 90 ना चली जाए, कुछ ना कुछ तो मिलता रहे, कुछ ना कुछ तो मिलता रहे भाई। 2-4 में तो टिके रहे, वरना तो इन्हें जाना पड़ेगा अफगानिस्तान।
वो भी आगे बढ़ गया भैया, अब तो वो भी नहीं रखेगा इनको, वो भी भगा रहा है इनको। अब तो वो भी आगे बढ़ गया, उसे भी समझ आ गई कि जंगों में कुछ नहीं रखा, कत्लेआम में कुछ नहीं रखा है। अगर अपने लोगों की सहमति से सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, उन्हें विकसित बनाना है, तो चैन और अमन से चलना पड़ेगा। आज अफगानिस्तान तालिबानियों को समझ आ गई है, लेकिन भारत में बैठे कुछ गद्दार नेताओं को समझ नहीं आ रही है। वो विष्णु भगवान पर टिप्पणी करने वाले के खिलाफ नहीं दे के आए अभी भी हो, लेकिन स्वामीनाथन के खिलाफ देकर के आए, क्योंकि उन्हें हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया। वहां के हिंदू अभी किसी से पूछोगे ना, कहेंगे तमिलनाडु में देखो पढ़े लिखे लोग हैं। मैं जूते पे मारता हूं ऐसे पढ़े लिखे लोगों को जो एक दीपक नहीं जलाने दे रहे किसी की आस्था को लेकर के, जो 15 साल पुराना मंदिर जो है बखबोर्ड को दे देते हैं, जहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है। काहे की एजुकेशन है, एजुकेशन धरी रह गई। जिनको लाठी में सिर फटा उनकी एजुकेशन धरी रह गई भाई साहब। लेकिन एक चीज है कि आखिर में ये सब चीजें हो क्यों रही हैं? मेन मसला ये है कि जोत जलाना अपराध हो गया। अगर जोत भैया आपकी 13वीं पे जो दीपक जलता है ना, दिया बत्ती होती है, ये वो भी बंद करा देंगे। इंसान जब स्वर्गलोक जाता है ना, भगवान के चरणों में जाता है, उसके बाद दिया बत्ती होती है, ये वो भी बंद करा देंगे आपकी। बताओ, जोत जलाना अपराध, हिंदुओं का रहना अपराध हो गया अभी यहाँ पे। यहाँ गौ की सेवा करना अपराध हो गया है। यहाँ पे राम मंदिर जो कोर्ट के फैसले से आया, उसको रहना अपराध हो गया। उसकी कॉपी करके बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। बाबर अकबर के, अब क्या बोलूँ, गंदा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनसे कोई रिलेशन नहीं, इनका कोई मतलब नहीं। मोहम्मद पैगंबर के नाम से तुम्हें मस्जिद बनाना है, बनाओ, किसी के नाम से बनाओ, लेकिन बाबर के नाम से क्या चिढ़ हम हिंदुओं से? तुम्हें क्या रहना है? तुम पाकिस्तान ले लिए, तुम्हारे अब्बा दादाओं को दे दिया, तुम भारत के टुकड़े खालिस्तान बनाने की कोशिश सपोर्ट करने में तुम खड़े रहे। हाँ, भारत को मिजोरम, इन चीज़ों को अलग करने में कोशिश कर रहे हो। भारत जब देश किसी दुश्मन देश से लड़ता है, तुम वहाँ पे अड़चन पैदा करते हो। भारत के जो सेना है उसकी साख को डाउन करते हो। भारत में INS विक्रांत आता है, उसकी लोकेशन तुम बता देते हो। तुमसे ज्यादा गद्दार कौन है? और अभी मूवी देखा है आपने, जो धुरंधर मूवी आई, उसमें कहता है कि पाकिस्तान हमारा सेकंड नंबर का दुश्मन है। हमारे दुश्मन इस देश के मादरजात है।